दोस्तों हम इस वीडियो में जो एलआईसी का जो पॉलिसी करते हैं सीएससी में वो करके आपको दिखाएंगे क्योंकि हमने यूट्यूब पूरे यूट्यूब में देखा है कि जितने भी जो पुराना वीडियो है वो करीब 1 साल 2 साल या फिर 3 साल ये ऐसे पुराने वीडियो है जिसमें अभी का उससे कोई रिलेट नहीं करता, उससे कोई जुड़ा नहीं है। तो अभी हम इस वीडियो को लेटेस्ट इसलिए लेकर आ रहे हैं कि ताकि जो सीएससी यूज़र है या फिर जो सीएससी चलाते हैं उनको पता चले कि किस तरह से हमें एलआईसी का जो पॉलिसी है हम वो हमारे सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा जो स्टेप होता है पेमेंट का, हमने पेमेंट भी करके करके दिखाया है। और जो उसके बाद में अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद में जो फॉर्म हमें मिलता है, हमारे जो मेल है उसमें मिलता है, वो भी हम इसमें निकाल कर और दिखाने वाले हैं। इसका जो प्रोसेस है करीब हो सकता है कि 1 हफ्ते का हो। हम पहले तो इसमें जो अप्लाई करते हैं, जो हमारा प्रपोज़ल फॉर्म ये हम भरते हैं, उसके बाद में फिर पेमेंट वेमेंट करते हैं, उसके बाद में फिर अप्लाई के लिए जाता है। अप्रूवल में 2-3 दिन या फिर 4 दिन का समय लग जाता है। तो उस बीच में जो भी स्टेप होते हैं, वो आपको हम ए टू जेड इसमें से समझाने वाले हैं। तो ये जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये स्क्रीन रिकॉर्डेड है। अभी हम इसको वॉइस ओवर कर रहे हैं और आपको ए टू जेड हम इसमें पूरा दिखाएँगे कि हमने किस तरह से फॉर्म भरा, आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, सीएससी में किस तरह से लॉगिन करना है। ए टू जेड आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को क्यों क्यों देखें, क्योंकि ये है लेटेस्ट और हमने इसमें पूरा ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। और जो भी बाकी के जो वीडियो है, जो पुराने इसमें यूट्यूब में है, उसमें कोई भी मतलब कि पेमेंट करके किसी ने दिखाया नहीं। और जो आखिरी में अप्रूवल मिलने के बाद में जो फॉर्म डाउनलोड होता है या फिर जो प्रीमियम का एक हमें रिसिप्ट मिलता है, वो अभी तक किसी ने करके दिखाया नहीं है। हम इसमें ए टू जेड करने, अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए है और आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम की होगी, अगर अगर आप सीएससी एक यूज़र है, आपको एलआईसी का पॉलिसी करना है। इसमें बहुत सारे पॉलिसी है जैसे कि जीवन ज्योति, आज़ाद, ऐसे बहुत सारे हैं। आपको प्लान इसमें दिख जाएँगे और आपको किस तरह से करना है तो देख सकेंगे। तो हम हमारा जो वीडियो है उसे स्टार्ट करेंगे और आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, जैसे कि हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि हमें लॉगिन कर लेना है। हमारा जो सीएससी डैशबोर्ड है वो इस तरह का दिखाई देता है और इसमें लॉगिन करने के बाद में हमें यहाँ पे इंश्योरेंस दिख जाता है। यहाँ पे इन पर और यहाँ पे हमें लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा और उसके बाद में एलआईसी बीमा ज्योति, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। हम डायरेक्ट एक दूसरा पेज खुलेगा और दूसरे पेज में हम चले जाते हैं। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है, यहाँ पे जो सीएससी आईडी है वो हमें बता रहा है और यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान है। इस तरह के प्लान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब में से एक प्लान के ऊपर क्लिक कर लें। हम सबसे ऊपर वाला प्लान जो एलआईसी बीमा ज्योति हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में फिर ये देखिए यहाँ पे एक कंटिन्यू का ऑप्शन आया है। यहाँ पे बहुत सारे पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। हमने कंटिन्यू दबाया और यहाँ पे सबसे ऊपर हमें प्रीमियम कैलकुलेटर, इसके ऊपर दबाना होता है। और बाकी का आप अगर आपने करके रखा है, आपकी जो पेंडिंग है, आपकी कुछ लीड्स पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका अप्रूवल आया है या फिर नहीं आया है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें 3 प्लान्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एलआईसी बीमा ज्योति 860, उसका कोड नंबर है 869 और फिर 868। तो हम इसमें से जो पहला है वही लेने वाले हैं, क्योंकि हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल भी देख सकते हैं और प्रीमियम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ऑप्शन यहाँ पे कोविड के बारे में पूछा गया है और फिर टैक्स रेसिडेंसी और उसके बाद में हमें कर देना है प्रोसीड। और ये नॉर्मल जानकारी है, आप धीरे-धीरे इसमें देख के और किस तरह से आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी प्रोसीड बटन दबा देंगे।
हम आ चुके हैं अभी जो इसमें डिटेल डाला है हमें, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है हमें, और हमारे रेसिडेंसी ये वो सब हमें डिटेल डालना है। और हमें यहाँ पे ये जो हमारा प्रीमियम है वो कितने का आएगा वो हमें चेक कर लेना है। जैसे कि सबसे पहला तो हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम डाल लेते हैं। जैस जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम कंफर्म एंड प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एजेंसी कोड और फिर अ, जो सीएससी कोड होता है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे जो प्रपोजल ब्रांच है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। हमारा जो ब्रांच है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो भी आपकी ब्रांच नज़दीक लगता है आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कर लिया, और यहाँ पे आपको जो सीएससी यूज़र है, वैली है, वो उसके डिटेल आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे टोटल आपको जो अमाउंट पे करना है आपको विथ जीएसटी, आपको कब से कब, ये टोटल आपको डेट वाइज मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जनरेट लीड हमने कर दिया, ओके किया इसको। और यहाँ पे आपको सी के वाई सी नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसे डालना कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे फर्स्ट नाम डालेंगे, और यहाँ पे मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिस तरह से आपका नाम है उस तरह से आप डाल लें। तो आपको यहाँ पे जो भी आप डिटेल डालते हैं वो सही सही डालें, कुछ भी गलत ना डालें। जैसे कि एड्रेस हुआ, नाम हुआ, आप एक एक स्पेलिंग चेक करें और सही से डालें। आपका नाम कैसा है, आपका एड्रेस कैसा है, उस तरह से सेम इसमें डालें, कुछ भी गलत ना करें। जैसे कि हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा डाला, और दूसरा एड्रेस आपका अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। और आपको जैसे यहाँ पे नाम है, फादर का नाम, उस तरह से डाल लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो डिटेल है हमारे सही डाले हैं, अन्य मतलब कि जो नाम, फर्स्ट नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको सही डालना है, उसमें कुछ भी गलत नहीं करना है। और ईमेल एड्रेस भी आपको ए टू जेड सही डालना है, आपको कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं करना है। क्योंकि जो पॉलिसी की कॉपी होती है वो आपको इसी ईमेल एड्रेस में मिलेगा। और वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी भी जाता है, तो वो ओटीपी भी आपको इससे लेना पड़ेगा। इसलिए आपको जो ईमेल एड्रेस है वो एकदम परफेक्ट और सही डालना है। और जैसे कि हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहे हैं, उसके बाद में करते हैं सेवन प्रोसेड। तो आप चाहे तो यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप यहाँ पे सेम कॉपी कर सकते हैं। ये सारे डिटेल डालने के बाद करते हैं हम सेव एंड प्रोसेड। आपको सही सही पूरे डिटेल डाल लेने हैं। और यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि एज प्रूफ के लिए क्या दे रहे हैं आप। तो हम यहाँ पे जैसे कि पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर हम आधार कार्ड यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड ले लेते हैं। जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए हम पैन कार्ड ले रहे हैं। और उसके बाद में जो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो जो हमारे कस्टमर है वो मतलब कि वो एजुकेटेड है, इसलिए ऐसे डाल रहे हैं। और उसके बाद में जो वाइफ है उनकी उसका नाम डालना है हमें, और वाइफ का नाम सही से डाल लेना है, आपको बार बार कंफर्म कर लेना है ताकि ये सही है या नहीं। देखिए, तो हमने यहाँ पे पूरे डिटेल सही डाला, और यहाँ पे कर रहे हैं हम सेव एंड प्रोसीड। तो आपको भी इस पूरे पीछे आपको पूरे डिटेल आपको डाल लेने हैं। और आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज़ करना है। तो आप आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या रहेगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सोच समझ के और यहाँ पे देख लेना है। अगर आपका जो ऑक्यूपेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे सबसे जो नीचे ऑप्शन है नॉट लिस्टेड, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ड्राइविंग चूज़ कर दिया था, लेकिन इसे हम बाद में बदल लेते हैं, ये वीडियो में आया नहीं है। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ड्यूटी ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हैं, नॉट
लिस्टेड या फिर जो भी आपका इनकम सोर्स है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ऑप्शन एनुअल नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं और जो आपका एनुअल इनकम है वो कितना है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आपकी जो भी जानकारी है आप इस हिसाब से भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था आर यू इनकम टैक्स एसएससी, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यस आर नो में सेलेक्ट करना है, तो आपका जैसा रहेगा आप यहाँ पे पढ़ पढ़ के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ज़्यादातर नो ही सेलेक्ट करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप और आपके हिसाब से आप यस आर नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो में सेलेक्ट कर रहा हूँ सभी में और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अब सेव एंड प्रोसीड। तो हमने यहाँ पे कर दिया सेव एंड प्रोसीड और फिर यहाँ पे जो भी देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे कुछ इंटर करना चाहे तो इंटर कर सकते हैं, उसके बाद में आप इसे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल, आपको जो पुराने इंश्योरेंस डिटेल है वो अगर होंगे तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कस्टमर है उसका कोई भी प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके केस में प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल होंगे तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा डिटेल देखा और सेव एंड प्रोसीड हमने यहाँ पे कर दिया। और आपके साथ में कौन रहते हैं इसका आपको डिटेल देना होगा। अगर आपके जो पेरेंट्स है वो है या नहीं, कौन डेड है या फिर कोई साथ में रहता है, तो आप उनके डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे हमारे जो कस्टमर हैं उनकी वाइफ है, तो हम यहाँ पे वाइफ सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो एज है उनकी हम वो एज सेलेक्ट कर लेंगे। और जो उनकी हेल्थ है, स्टेट ऑफ हेल्थ वो किस तरह का है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो आपका जो जैसा भी है आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डिटेल दे देना है। आप इसे जैसे ही सेव बटन दबाते हैं तो नीचे जो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको कंपलसरी करना ही है। और जो भी डेड है आपके परिवार में, फैमिली में, तो उनका भी आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कि सेलेक्ट किया था, यहाँ पे अगर आप सही डिटेल डालेंगे नहीं तो यहाँ पे आपका प्रोसेड आगे होगा नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसेड दबा रहे थे तो यहाँ पे हमें बैक कर देगा ये, क्योंकि हमें जो डेड है उनके डिटेल हमें डालने ही होंगे। आप देख सकते हैं ऊपर एक एरर आ रहा है, फैमिली डिटेल्स ऑफ फादर मदर आर बोथ नोट फाउंड। तो हमें यहाँ पे अगर आपके फादर है या फिर डेड है तो उनके हिसाब से आप उनका एज और फादर मदर जो भी है और काज आप डेथ, तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या हुआ, उनकी उम्र हो गई थी वाज ओल्ड, हमने इस तरह से डाल दिया। और यहाँ पे हमारे जो कस्टमर है उसके माता पिता दोनों नहीं है, तो हम उनके डिटेल डाल देंगे। जैसे कि फादर भी नहीं है और मदर भी नहीं है, तो जो डेड है उनका एड्रेस, उनका एज और बाकी की डिटेल डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे अब, तो यहाँ पे हो जाता है क्योंकि हमने पूरे डिटेल सही डाल दिए। आज आपके जो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ है डिटेल है, तो आपको यस आर नो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो तम्बाकू यूज़ नहीं करता है और यहाँ पे आपको जो हाइट है उनकी सेंटीमीटर्स में आपको यहाँ पे दे देना है। आपको इंच टू सेंटीमीटर कर लेना है और आपकी जो हाइट होने वाली है आप यहाँ पे इन सेंटीमीटर में डाल देना है। इस पेज में आपको जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है वो आपको पढ़ पढ़ के और आपके हिसाब से दे देना है, क्योंकि हर एक केस में अलग अलग ये हो सकता है, तो आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे हम जैसे ऊपर से नीचे तक मैं जिस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी यस आर नो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे आल में हो गया है। और यहाँ पे आपको डिटेल देख लेना है और सेव एंड प्रोसीड बटन आपको दबा देना है। और यहाँ पे आपको
एक ऑप्शन पूछ रहा है, जैसे सेटलमेंट ऑप्शन फॉर डेथ बेनिफिट। तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको इंस्टॉलमेंट में ही चाहिए जो आपका बेनिफिट है वो, या फिर वन टाइम में चाहिए। तो हमें यहाँ पे नो मैं दबाऊंगा और आपको आपके हिसाब से चूज़ कर लेना आपको किस तरह से चाहिए। और मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन दबा देता हूँ। और यहाँ पे हमें जो हमारे बैंक डिटेल्स है वो सही डाल लेना है, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक हुआ तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो हमें जो हमारा आईपीएससी कोड है वो सही डालना है, अकाउंट नंबर सही डालना है, ब्रांच नेम सही डालना है, वो ऑटोमेटिक आ भी सकते हैं। और जैसे कि हम हमारे केस में जो ब्रांच आईडी है, ब्रांच कोड है, वो किस तरह है वो आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो आईपीसी कोड और अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नाम ये हमने सही सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो आपको बहुत बाद में आप इसे सुधार भी सकते हैं, लेकिन आप सही डिटेल डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप भी आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका अकाउंट करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट। तो हमारी केस में सेविंग अकाउंट है। और यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम डालना होता है और वो भी सही डालना होगा, आपका जो नॉमिनी रहेगा, और आपको कितना परसेंट शेयर देना है उनको, उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप एक से ज़्यादा नॉमिनी रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 नॉमिनी रख सकते हैं, मिनिमम 1 तो आपको रखना ही होगा। और जैसे कि हमने जो नॉमिनी है उसका एड्रेस भी आपको देख लेना है। हमारे केस में सेम एड्रेस है और डालकर और हम सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड आपसे कुछ डिटेल मांगे जाएंगे। तो ज़्यादातर केस में नो ही रहता है, तो हम यहाँ पे नो करके और सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। हमने यहाँ पे कर दिया सेव एंड प्रोसीड। और उसके बाद में यहाँ पे एग्री करने के लिए पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्री का बटन आ गया है। और यहाँ पे आपको टोटल शुरू से लेकर आखिरी तक जो हमने फॉर्म भरा है वो आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे एजेंसी कोड और प्रपोजल कोड जो सीएससी यूज़र है उसका बता रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देना पड़ेंगे, जैसे कि सीएससी जो चालक है उसके रिलेटेड आप मतलब किसे किस तरह पहचानते हैं, ये वो आपको डिटेल देने पड़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे को डाल लेना है, जैसे कि मैंने डाला है। आप जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे हाउ लॉन्ग डू यू नो द लाइफ प्रपोज्ड। तो आपको यहाँ पे जो भी डिटेल है वो डाल लेना है आपके हिसाब से। जैसे हमने तो कर दिया 3 ईयर। और यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड बटन दबा देते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, व्यू प्रपोजल, एडिट प्रपोजल, प्रोसीड टू पे। आप यहाँ पे अगर आपकी कोई मिस्टेक हुआ है तो आप एडिट प्रपोजल भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे व्यू प्रपोजल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रपोजल है फॉर्म करीब 17-18 पेजों का आपको दिख जाएगा और आप इसे डाउनलोड करके कस्टमर को दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में ये ओपन हो चुका है, हमने ये लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट किया है। इसमें डिटेल बताएगा आपको कि कितने पैसे आपको मिलने वाला है, और मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, और 15 साल में कितना होने वाला है। और ये एक फॉर्म है, इसमें सिग्नेचर करना होता है। ये वैसे तो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आखिरी में यहाँ पे एक जो कस्टमर है उसका सिग्नेचर ले सकते हैं हम, और एक जो एजेंट है उसका सिग्नेचर ले सकते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट अच्छे से आपके कस्टमर को दिखा सकते हैं। आप शुरू से लेकर आखिरी तक उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह क्या है। इसमें कुछ है नहीं, बस ये दिखाने के लिए रहता है। आप कस्टमर को दिखा सकते हैं, ये एक प्रपोजल फॉर्म है और ये आप उन्हें दिखा सकते हैं। ये हमें दोबारा कहीं अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे एक सिग्नेचर करने का ऑप्शन आ रहा है, आप अच्छे से पढ़ें इसे, कस्टमर को भी अच्छे से पढ़वाएं। उसके बाद में ही आपका जो आगे का प्रोसेस है आप करें तो बेहतर रहेगा। आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव करके रख सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जो दूसरा स्टेप रहेगा, अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यही टाइम है आपको करेक्शन करने के लिए। और दूसरा स्टेप हमारा रहेगा प्रोसीड टू पे। तो हम जो अगला स्टेप है वो पेमेंट करने वाले हैं। आपको जो पूरा जो पेमेंट है वो आपके सीएससी वॉलेट से ही कटने वाला है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये आपके वॉलेट से कटा और बाकी का पेमेंट आपको नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर इसके थ्रू करना रहता है।
हम करने वाले हैं बाद में पेमेंट। हमने ये सोच के और बीच में ही छोड़ दिया है, आपने भी छोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे आपके वॉलेट में पेमेंट ले लेना है और आपको इंश्योरेंस पे जाना है डबल से, और उसके बाद में यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस और यहाँ पे एलआईसी पॉलिसी, मतलब कि जो एलआईसी बीमा जो होती है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आईडी में आप लॉगिन कर लेंगे। मेरे केस में लॉगिन है यहाँ पे ऑलरेडी। और यहाँ पे जैसे कि हम दबा रहे हैं वैसे ही आपको कंटिन्यू कर लेना होगा। तो यहाँ पे जो आपका केस समरी आनंदा है उसके ऊपर आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे पेंडिंग वाला जो भी रहेगा यहाँ पे दिखाई देगा। एडिट और व्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पूरे डिटेल सेम टू सेम आपको दिखाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में कुछ मिस्टेक की है आपने तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अ, जैसे कि यहाँ पे नो करना है और 7%, और देख सकते हैं आप यहाँ पे ज़्यादातर 7% कर लेना होता है। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आपको भी सेम इसी तरह से कर लेना है। और आखिरी टाइम पे हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ पे हमने इसे अधूरा छोड़ा था। अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हम फिर से डबल से वही पेज में आ गए हैं और यहाँ पे हमें जो बॉक्स है उसके ऊपर टिक कर लेना है, प्रोसेस कर लेना है। और आपका जो CSC ID का जो पासवर्ड है वो आपको इंटर कर लेना है। आपको मालूम ही होगा कि क्या है पासवर्ड और एम पिन। आपको वॉलेट में ही पूरा जो अमाउंट है आपको यहाँ पे रखना है, 12,976 हमारे केस में इतना पेमेंट हमें यहाँ पे रखना है। और हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। हमारा पासवर्ड और एम पिन डालकर हमें पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद भी कुछ स्टेप रहते हैं जो हमें पूरे करने हैं। जैसे कि यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसेसिंग प्रपोजल ये हमें शो कर रहा है, तो हमारा पेमेंट मतलब कि सक्सेस हो गया है। और हमें एक रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही रहेगा आखिर तक। तो आप यहाँ से पेज हटा सकते हैं और डबल से लॉगिन आपको करना पड़ सकता है, तो आपको वैसे ही करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कस्टमर है उसके ईमेल में चेक कर रहे हैं। हमें कस्टमर की ईमेल में लॉगिन करना होता है और डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने होते हैं। उसके मेल में जाएगा, इसीलिए हमने पहले बताया था कि आपको मेल सही डालना है। जैसे कि हम कस्टमर का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होता है। यहाँ पे जैसे कि हमने फ़ोटो यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे अपलोड कर देंगे कस्टमर का फ़ोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हमें अपलोड करने होते हैं। वो भी कस्टमर के ईमेल के लिंक में जाता है, ईमेल में जाता है, वहाँ पे एक लिंक जाता है उसे फ़ोटो जैसे कि हमने यहाँ पे अपलोड किया। और सिग्नेचर भी आपको ले लेना है उनका, जिस तरह का भी सिग्नेचर रहेगा। जैसे कि हम सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, आपको सिग्नेचर को क्रॉप कर लेना है। हमने सिग्नेचर क्रॉप किया और सिग्नेचर भी हमारा है अपलोड हो गया। और यहाँ पे हमें जैसे कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके हिसाब से आपको अपलोड कर देना है। जैसे हम यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ब्राउज करना है और यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट जो भी फोल्डर में है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन दबा देना है। तो ये कस्टमर की तरफ से हो जाता है और यहाँ पे बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये कस्टमर के ईमेल में ही जाता है। हमारे केस में क्या हुआ कि कस्टमर का जो ईमेल है हमने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था हमारे इसमें, और कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, तो आपको कस्टमर से ले लेना है। कस्टमर के ये मोबाइल नंबर पे जाता है, ईमेल पे नहीं जाता है। तो कस्टमर से OTP लेकर आपको वैलिडेट यहाँ पे कर देना है। उसके बाद में कस्टमर का काम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद में फिर जो बाकी का है वो एजेंट खुद कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेस ID दिखा रहा है और प्रपोजल कंप्लीटेड और कस्टमर वैलिडेशन कंप्लीटेड बता रहा है। और यहाँ पे हम फिर से हमें वापस उसी तरह लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे हम जो स्टेटस है वो देख सकते हैं क्या है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट वैलिडेट। यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट हमें कुछ अपलोड करने रहेंगे। तो यहाँ पे हम
हमने 2-3 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड करे हैं, और उसके बाद में एड्रेस प्रूफ हम एक डॉक्यूमेंट लगा देंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए हमने जैसे सेलेक्ट किया था कि हम आधार कार्ड इसमें अपलोड करने वाले हैं। आपका जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड रहेगा वो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड है कस्टमर का वो भी हमने अपलोड कर दिया है, और आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगता है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे बीच में बता भी रहा है कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड यहाँ पे हो चुका है, और आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने रहेंगे। जैसे कि हमने एड्रेस प्रूफ तो ऑलरेडी ही अपलोड कर लिया है, तो हम यहाँ पे होम बटन दबाते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन अभी भी आपको दिखा रहे हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इनकम प्रूफ आप कर सकते हैं। इसमें से हम कोई भी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हमने जैसे कि ऑलरेडी एज प्रूफ के लिए हमने पैन कार्ड ऑलरेडी अपलोड किया था, लेकिन हम इसमें डबल कर दे रहे हैं। हम फिर से वापस वही पेज में आ गया। हमें यहाँ पे वैलिडेट एससीआर करना है। तो यहाँ पे जो सीएससी यूज़र है, सीएससी वैली है, उसके मोबाइल पे ओटीपी जाता है, तो वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। जो भी सीएससी यूज़र है उसके मोबाइल में लिंक है जो सीएससी आईडी है, उसमें ओटीपी जाता है, तो हम ओटीपी ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वैलिडेट करना होता है, तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे ओटीपी हमारे मोबाइल से ले रहे हैं और यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट हमने किया, और इसके बाद में हमारा ये भी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे जो बीच में था, पेंडिंग था, वो हमारा हट गया है यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पे जो आपका केस आईडी है, केस नंबर है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले स्टेटस, एक्सेस आईडी मिल जाता है। एक्सेस आईडी हमारे पास में होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेटस देखिए, पॉलिसी अलॉटमेंट एक ही जो स्टेप बाकी है, तो वो हमारे पास से नहीं होता है। वो जो ब्रांच है, एलआईसी ब्रांच होता है, वहाँ से होता है। तो इसके लिए आपको कुछ समय लग जाता है, जैसे कि कई केस में 2-3 दिन लग जाता है, या फिर जो भी है उस समय तक आपको वेट करना रहेगा। तो देखिए यहाँ तक ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद में हम फिर से चेक करने के लिए यहाँ पे फिर से लॉगिन करेंगे हमारे सीएससी आईडी में, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हमने ये 2-3 दिन बाद लॉगिन किया है, 3-4 दिन बाद। और क्योंकि हमें कस्टमर के मेल में ईमेल आया था कि आपका जो स्टेटस है या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो हमें हमारे ईमेल में रिसीव हुआ है, और हम आपको यहाँ पे भी आपको दिखा देंगे कि जो हमारा फाइनल स्टेप था वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। एलआईसी बीमा ज्योति पे हमने क्लिक किया, उसके बाद में डिजिटल सेवा से आपको इससे कनेक्ट करना रहता है। अब इसे कनेक्ट कर ले, और ये लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पे हम एलआईसी बीमा ज्योति इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू। यहाँ पे आप चाहे तो आपका जो प्रपोजल नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करके और चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है। हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। आपको पहले ही कहाँ पता चलता है, आपके जो सीएससी यूज़र है उसके ईमेल में भी आता है कॉपी, और जो कस्टमर है उसके ईमेल में भी कॉपी आ जाता है। तो इसीलिए आपको ईमेल सही रखना पड़ता है, सही डालना पड़ता है आपको एक एक स्पेलिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जो स्टेप है वो कंप्लीट बता रहे हैं। एक जो आखिरी का था वो पेंडिंग था हमारा, और वही हमारा पॉलिसी अलॉटमेंट जो पेंडिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। और जो कस्टमर है, कस्टमर के ईमेल में जो डॉक्यूमेंट है वो प्राप्त हो चुका है। और जो सीएससी यूज़र है, सीएससी वैली है, उसके ईमेल में भी ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है। और यहाँ पे हम जो कंप्लीट है कंप्लीट
हो गया है उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका जो कंप्लीटेड है वो पॉलिसी नंबर बता देगा, आपको एक्सेस आईडी बता देगा, उसका नाम बता देगा और कंप्लीटेशन जो डेट है वो भी आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो हमको जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं, जो सब फर्स्ट रिसिप्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है वो कस्टमर के ईमेल में चला जाता है या फिर जो सीएससी यूज़र है उसके ईमेल में चला जाता है। तो हम कस्टमर के ईमेल में या फिर हमारे इसमें चेक करेंगे कि हमें जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ है वो किस तरह का हुआ है। तो हमने कस्टमर के ईमेल में लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखाता है कि अ, जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह का है। पॉलिसी नंबर आपको ऊपर दिखाई देता है, अलॉटेड फॉर एलआईसी एक्सेस आईडी, इस तरह के ये आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं यहाँ पे। और ये आप पढ़ सकते हैं, कंग्रेचुलेसन यूर प्रपोजल एक्सेस आईडी, और ये कुछ यहाँ पे बताता है आपका प्रीमियम अमाउंट और ये टोटल आपको बताता है। और आपका जो ब्रांच एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। आप ईमेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो डिटेल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। और यहाँ पे नीचे हमें जो 3 तरह के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। पहला तो कोई किसी काम का नहीं रहता, और दूसरा हमारा प्रपोजल फॉर्म है, और जो तीसरा है वो है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है। और आप देख सकते हैं फर्स्ट हमने खोला, ये किसी काम का नहीं, एक जेपीजी है वो। और आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, तो ये है प्रपोजल फॉर्म जो कि हमें पहले भी मिल चुका था, और इसे हम कस्टमर को दे सकते हैं या फिर कस्टमर को दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं। तो ये देखो डॉक्यूमेंट देखा, और ये जो रिसिप्ट है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये अप्रूवल होने के बाद ही आपको ये रिसिप्ट प्राप्त होता है। आपका यहाँ पे जो ब्रांच है, एलआईसी ब्रांच है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे जो मतलब कि जिसका हमने इंश्योरेंस किया है उसकी डिटेल, एड्रेस, और जो नेक्स्ट ईयर का आपको पेमेंट करना है उसका पूरा डिटेल आपको ए टू जेड यहाँ पे शो करता है। और प्रीमियम टोटल आपको कितना भरना है ये वो टोटल आपको यहाँ पे शो करता है। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट आपको दिखाने वाले कि हमने फॉर्म कैसे भरा, और फिर जो प्रपोजल फॉर्म है वो डाउनलोड करके बताया। उसके बाद में फिर हमने पेमेंट करके बताया, और पेमेंट करने के बाद में जो 2-3 दिन के बाद में समय लगता है, और उसके बाद में जो आखिरी जो स्टेप रहता है मतलब कि जो रिसिप्ट हमें प्राप्त होता है वो ईमेल में होता है। और पेमेंट और ईमेल में जो रिसिप्ट प्राप्त हुआ वो भी हमने बताया। तो ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिंदास हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। और हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको किस तरह से जो पॉलिसी है वो करनी है, और आपको इसमें पूरा ए टू जेड समझ में आ चुका होगा। और अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और ये वीडियो को फैलाओ दोस्तों, क्योंकि नया है और इसमें हमने ए टू जेड आपको करके दिखाया है। ये आपके बहुत के काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने पूरा ए टू जेड दिखाया है। कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।